नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ओछी हरकतों से नाराज महाराणा प्रताप सेना द्वारा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रतीकात्मक पुतला दहन कर महाराष्ट्र सरकार को होश में आने की चेतावनी दी गई। इस दौरान कंगना के सम्मान में महाराणा प्रताप सेना मैदान में और महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, उद्धव ठाकरे संजय राउत मुर्दाबाद के नारों के साथ पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि शिवसेना गुंडों की पार्टी है। उसके कुकर्मों ने सिद्ध कर दिया है कि पूरे देश में सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। अब वह तय करेंगे कि देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। कंगना रनौत ने एक आतताई के खिलाफ बिगुल फूंका है। उसने दिखा दिया कि तुम्हारी गुंडई के आगे वह झुकने वाली नहीं है। कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार का एक एक गलत फैसला उद्धव सरकार को मौलिकरण का घाट पहुंचाकर दम लेगा। महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से भारत की बेटी पद्मश्री कंगना रनावत के साथ है। हमारा विरोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाए। क्या कुछ कहा इस बाबत अनिल कुमार सिंह प्रदेश प्रभारी ने, सुनवाते हैं आपको। सभी लोग रोल है। पुतला फूका गया है, किसका फूका गया और किस कारण फूका गया है? देखिए, जो संजय राउत ने जो है कंगना रनौत को गाली गलौज दिए और उनको परेशान किया जाए, उसके लिए हम लोग जो महाराणा प्रताप सेना द्वारा जो संजय राउत और जो है उद्धव ठाकरे का पुतला फूका गया। मुंबई किसी के बाप की बपौती नहीं। मुंबई में पूरे देश के लोग रह सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं। और कंगना रनौत के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनका जो है आपिस तोड़ी गई, उन सब के संबंध में हम लोग जो है कंगना के सपोर्ट में उद्धव ठाकरे और जो है संजय राउत का पुतला दहन किया। बीएमसी का कहना है कि उनकी ऑफिस अवैध थी, जबकि वहाँ पे कई ऑफिसें और कई बिल्डिंगें अवैध है, जिसको यह कह के बीएमसी टाल दी कि अभी हमारे पास अधिकारी नहीं है। और कंगना रनौत की ऑफिस को 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ शुरुआत यहाँ से होती। कंगना रनौत ने जो है सुशांत हत्या का जब मुद्दा उठाया, जिसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र और उद्धव के करीबी लोग फंस रहे हैं, उनको दबाने के लिए, कंगना रनौत के आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऑफिस को तोड़ा गया। और बीएमसी जो कहती है कि उस जो है अवैध निर्माण तोड़ा गया, तो दाऊद इब्राहिम का अवैध निर्माण क्यों नहीं तोड़ा गया? महाराष्ट्र में सब 52,000 जो है अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें 5,000 कुछ तोड़ी गई, जो कि 10% है। और 24 घंटे के अंदर नोटिस दे के और ऑफिस को तोड़ना, ये कहाँ का नया है? जबकि ऑलरेडी एक केस जो हाई कोर्ट में दाखिल थी। जनपद में 22 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के 22 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बढ़ाया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में कार्यालयों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में आज जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित पंजिका का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक तथा 2 कर्मचारियों को हाईकोर्ट जाना बताया गया और शेष सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क उपलब्ध मिला। जिलाधिकारी ने डीआईओस को निर्देश दिए कि कोविड हेल्प डेस्क को क्रियाशील करें। कार्यालय परिसर को सुबह शाम सैनिटाइज कराएं एवं सभी कर्मचारी मास्क अवश्य लगाएं। कार्यालय के निरीक्षण के समय अलमारियों पर स्लिप लगा नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी अलमारियों पर स्लिप लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला स्तरीय आरसीटी सलाहकार समिति की जून 2020 तिमाही की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकों की सीडी रेशियो, ऋण जमानुपात, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, विशेष घटक योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, शिक्षा ऋण, स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज, MSMI आदि बिंदुओं की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकों की CD रेशियो कम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि जून माह में जनपद आजमगढ़ का CD रेशियो 20%, माफ़ कीजिएगा 20.78% है, जिसे बढ़ाकर 40% तक कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड एवं MSME एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष किसानों एवं ग्राहकों को उक्त योजनाओं का लाभ 100% देना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के थाना रौनापार में सोनबुजुर्ग गांव निवासी एक युवक का 6 फरवरी को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी और उसका कंकाल 1 महीना बाद महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर में मिला था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना की जांच पूर्व में थानाध्यक्ष रौनापार कर रहे थे और बाद में जांच ट्रांसफर होकर सीओ सगड़ी के पास चली आई। मृतक के परिजन कमल खां द्वारा थानाध्यक्ष रौनापार राजकुमार से हुई बात का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कमाल खां द्वारा पूर्व सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर के ऊपर आरोप लगाते हुए घटना में नामजद 2 मुख्य आरोपियों को निकाल देने की बात आ रही है और एक मुख्य आरोपी को अब तक गिरफ्तार न होने की बात की जा रही है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि मामले में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। हालांकि TV20 न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। कितना सत्यता है इस ऑडियो में, ये प्रशासन की जाँच का विषय है। फिलहाल आपको इस ऑडियो में हुई बातचीत का अंश सुनवाते हैं। हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते भैया। कमाल बोल रहा हूँ सर। अरे हाँ हो कमाल भैया, तो आ रही दूसरा नंबर है भैया। नहीं भैया, वो कहना है ना, घर पे मोबाइल हमारी छूट गई, देखें तो कम से कम 5-6 कॉल आपकी आई हुई है। मैं वही कर रहा था कॉल हो। हाँ वो देखा मैं ना, वो जो टीवी पर आप लोगों का स्टेटमेंट चल रहा था। जी जी। तो ये मुझे उसमें आज पता चला, उसमें कुछ नाम निकाल दिए हैं सर वो सर साक्षी और आदर्श का वो नाम निकाल दिए सर। वो लड़की मतलब संजय के दोनों बच्चों का नाम निकाल दिए सर। हाँ, संजय के दोनों बच्चे का नाम निकाल दिए। उसमें अगर बच्ची का जो मैंने आपको प्रेम लेटर दिया था वो अगर लगा दिए थे आप, तो सर वो नहीं निकाल पाते, वो भी क्या नहीं बात आपको। सुनिए जी सर। भैया 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 जी जी उसकी व्हाट्सएप कॉपी आपके पास है ना? जी सर, वो मेरे पास है, मैं सीओ अच्छा साहब को दिया। सुना पहले। हाँ सीओ साहब को आप दिए ना? जी आपको भी दिया, सीओ साहब को भी दिया। सुना पहले, उसको कितनी बार आप सीओ को दिखाए हैं? हम बहुत मर्तबा सर दिखाए उनको भी। सीओ को लगाना चाहिए ना सर नहीं लगाया, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप लगा दिए तो थोड़ा सर जो है वो नहीं निकाल फर्स्ट पाते। टाइम। 1 मिनट भैया, फर्स्ट टाइम मैं कितना कुछ कर देता तो वो न करते, काहे कभी बेचना कर रहे हो भैया? हाँ सर, ये तो सही आपकी भी बात सर। वो कॉल भैया। जो वहाँ की जो कॉल डिटेल आई थी वहाँ वाली, जो शिवपुर वाली, वो अगर लगाई गई थी तो वो जो है उसमें साक्ष्य में, अगर हम गए हाई कोर्ट गए थे तो कह रहे थे कि अगर ये साक्ष्य में आया होता, जो कॉल डिटेल शिवपुर वाली आ रही थी, आपका एविडेंस मजबूत रहा होता। इसमें कॉल डिटेल आपकी नहीं लगाई। हमको 4-5 मरतबा हमको एसओ साहब वहाँ लेकर गए थे सर, लेकिन वहाँ जो है अब बाद में ये हुआ कि वहाँ कॉल डिटेल नहीं आ रही, ताकि हम देखे थे कॉल डिटेल। तो कहे कि ये रहा होता, उसमें अगर चार्जशीट में आ जाता, एविडेंस हो जाता मजबूत आपका। हम कहे हैं भी सर सही है। भैया भैया सुना, जी सर। 6 तारीख को हम लोग मुकदमा लिखते हैं। जी पहले कर पूरी कहानी सुन ला भैया। जी 6 तारीख को हम लोग मुकदमा लिखते हैं। 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक विवेचना राजू करते हैं। जी 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक विवेचना हम करते हैं। जी हम 3 लोगों को पकड़ के जेल भेज देते हैं। जी हम लोगों के साथ सीओ साहब लगातार रहते हैं, एसपीआरए सर लगातार रहते हैं, कप्तान साहब की जानकारी में लगातार मामला है। जी। जितना हम लोगों ने उस समय कर पाया कर दिया। लेकिन सर तो ये जो जैसे पहले कह रहे हैं सुनबा, संजय की कैमरा की हार्ड डिस्क लेकर आई पहले स्कूल की। पहले बतिया सुनबा। जी पहले बतिया सुना ना। जी जी मतलब कि 7 दिन राजू, 4 दिन हम, जी और कम से कम 4 महीना से लगातार ये विवेचना कर रहे हैं। जी। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? सर जब जड़ मजबूत होती, जैसे आप लोग किए हैं, हाँ, उसमें जैसे हाँ, वो का साक्षी का लेटर लगाए होते तो उनको मजबूरन उसको दिखाना पड़ता, जैसे वहाँ का तो कॉल डिटेल आप लोग लगाए होते। है तो इनको भी तो आप ये सब सारी बातें बताए, तो इनको लगाना चाहिए ना भैया। सर उनको भी दिए जो है, फिर आप हाँ। बताएं कि कृपा के पास रखी है, फिर उनसे सब मांगे, गया, वो नहीं उनके दिए। पास सारी चीजें गई, तो सर उनको लगाना चाहिए ना भैया। नहीं वो भी बेचना कर अब रहे हैं सर, ना, अब उन्हें तो हम करना तो चाहिए। उनके पीछे पड़े ही हैं। अब तो हम तो डीआईजी है साहब भैया। से मिले, फिर एसपी साहब से हाँ। मिले, उनकी तो फिर क्या शिकायत हो थी रहा है इसमें? अब क्या हो रहा है? सर वो जांच अब हो रही है सर। अब सीओ साहब की? हाँ, अच्छा। उसमें सीओ साहब की जांच हो रही, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जांच होगी सर की, जो है कि कहाँ हाँ। से सब। ये बताइए सर कि जिसमें एविडेंस नहीं होगा, 15 किलोमीटर की दूरी उससे घर से, अब कौन सी चीज से वो ले गया, किस चीज से वो, कौन से हथियार से उसकी हत्या किया, कब ले जाकर वहाँ फेंका, सर से ले गया, गाड़ी से ले गया, 15 किलोमीटर दूरी किससे ले गया, उसमें आना चाहिए ना चार्जिस में। हाँ, तो सब सीओ साहब को करना चाहिए ना। जी सर। और फिर सर अगर कैमरा की जो हार्ड डिस्क थी उसकी, जो आप लेके आज हमसे कह रहे थे इसको रिस्टोर कराएंगे 6 उसमें तारीख, कुछ नहीं है, वो सब स्विच ऑफ है उसका। वो ठीक 3 दिन लेकिन पहले से लेकिन बंद है। सर क्यों बंद है?
ये तो आएगा ना, बंद क्यों बंद किया था जैसे वो बंद किया उसका तो जवाब तो आप उसको पूछना चाहिए था आपसे ना कि ये क्यों बंद था। हाँ वही सर, जैसे मेरे कहने का मतलब वो भी आया था तो उसकी आईडी लेके आए, 3 दिन से वो बंद है, उसके कैमरा बंद किया था, ये सब आता उसमें तो हमारे पास एविडेंस होता सर। हाँ तो सीओ साहब को करना चाहिए था ना भैया, तो वही मैंने देखा था तो मैं सोचा कमाल भाई से पूछूं। नहीं सर, अभी जो कुछ हम हो वहाँ रहा, मिले हम हैं लोग सोच रहे थे कि ये विवेचना खत्म हो गई होगी अब। नहीं नहीं सर, ये बहुत हाई लेवल में जा रही है अब जो है, अब उसमें हाँ जो हाँ हमारे डीआई साहब से मिला था उसमें जी लेटर वेटर सब टाइप करके ईमेल आ गया है, फिर उसमें जांच हो रही है। हाँ अब हाँ फिर उसके बाद जो अभी मेरे अरे जो भैया वहाँ हाँ सर अभी जो है सीएम साहब के पास जो है मैं हाँ सिस्टम हाँ लगाऊंगा, वहाँ जाऊंगा सर, अच्छा वहाँ अच्छा जाके सीएम साहब से गुजारिश करूंगा न्याय की, हाँ और हाँ मैं इसकी जो पर्दाफाश करूंगा सर, क्योंकि इसमें सारी चीजें सब छुपा रहे हैं लोग। हाँ हाँ बात सही है सर गलत है कि नहीं गलत है, मैं नहीं पीड़ित सही हूँ, है मेरे साथ न्याय न मिले और वो भी हम्म, इस सरकार में न्याय न मिले तो ये तो बड़ा हुआ है। इतना ज्यादा हमारे वो जो है मुख्यमंत्री साहब सख्त हैं, तभी भी हमको न्याय न मिले तो बताओ कितना बड़ा हमारे साथ धोखा हो रहा है। नहीं नहीं सही है भैया बात सही है। अब चलिए कम ठीक है, हम लोगों को जो भी जरूरत पड़ेगी बताइएगा। जी सर, बस मुझे वही साक्ष्य जो है जो रखा है आपके जो कृपा के पास बता रहे हैं, जो रखा है वो हमें जो है बस सर कोई उपस्थित साक्ष्य कर। नहीं रखा है यार, जो कुछ रहा हम लोग विवेचना के साथ में सब तुरंत दे देते हैं। जिसके पास विवेचना ट्रांसफर होती है उसके पास सारी पूरी फाइल चली जाती है, तो कौन हाँ सर, अब साक्ष्य। उनके पास है तो वो लगाए क्यों नहीं, वो भी है अब ना भाई अब सर। वो जाने ना साहब। हाँ बस वही सर है जो है, और कोई बात नहीं है। हम उसी के चक्कर में कम से कम न्याय सर मिल जाए, आप लोगों ने चला तो हमारे साथ जो किया है वो तो अच्छा ही किया है। चला ठीक है, तो वो जो दोनों कुछ होगा जो तू हम्म संतोष देखा तू आंखी से। जी जी हाँ जी सर, वही सर है कि जैसे भैया हमें जो उसको है ना वहाँ से जैसे लेके गए चराजू साहब, चाहे आप लेके गए वहाँ, हम्म अगर हमें वो डाइवर्ट हमारा दिमाग नहीं किया गया तो वहाँ से तो हमें जो है डेड बॉडी मिलती, हम्म जो कॉल डिटेल के बारे में दिखाया गया, बताया गया कि यहाँ जो है बता रहा है इसका लास्ट लोकेशन बता रहा है, और हम्म। वहीं पे जो 1 महीने बाद अच्छा उसकी डेड ये बॉडी मिल रही है बताइए, सर। आप भी कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि साहब ये हम लोगों को हाँ विश्वास नहीं हो रहा, जी जी, जिंदा है मुर्दा ये है ना सर। विश्वास नहीं हो रहा, नहीं विश्वास नहीं हो रहा, तो सर उसी में सब कैसे सब रहा। कोई, हाँ वही सर, जैसे मेरे घर हम्म में जैसे वो वो लेके आए, डॉगी लेके आए, वहाँ लेकर गए, उसको उतारे होते उसके सुगंध से वो पहुंच जाता, वहाँ उतारे हम्म नहीं, उतनी कितनी दूरी थी, जहाँ लेकर गए वहाँ उतार दे तो उसकी डेड बॉडी के बाद पहुंच जाता, खाली खाना पूर्ति किए उसमें, उतारना चाहिए था ना। हम्म। तो सर वो सब जो है, इसलिए मैं हाई कोर्ट गया था सर, उसमें हमारे वकील साहब बता रहे थे कि इसमें कोई साक्ष्य लोग नहीं लगाए हैं, बस खाली ये फलाने गवाह, ये ढकाने गवाह, ये फलाने ढकाने सबको गवाही में कर दिए हैं, फलाने तो नहीं जवन बता पड़ा। मिलेगा, तो जवन मिलेगा भैया वह न मन लगावली, 4 दिन हमहू विवेचना कैले बड़ी ओकर जवन मिलल उतना लगौली, वही 4 दिन में उनको गिरफ्तारी किया मैं, नहीं वही 4 दिन में मैंने जो कुछ करना था हाँ मैंने जितना किया उतना हइयो है। सर, ओकरे बाद तो न कोनो गिरफ्तारी उसमें भइल न अगर कुछो और आयल। अगर सर एसपी साहब नहीं आते तो कहाँ गिरफ्तारी थी, वो तो 4-5 दिन में वो तो रह गए थे सब घर, वो तो एसपी साहब आ गए तो गिरफ्तारी होगी, नहीं कहाँ गिरफ्तार हो पाते अरे नहीं यार भैया हैं? ऐसा नहीं है, वो ये घर कौन पे कहता है। नहीं सर जो है कहाँ गिरा, लेकिन तो हमने आपने जो हमारी मदद की है उसे तो हम कहते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ अब मान ला भाई हमन तो 4 दिन, हमन के पास 10 दिन केस रही, केस ट्रांसफर हो गई, ओकरे बाद नहीं सर, कितना लेकिन गिरफ्तारी करा लेला। आपको सर वो ट्रांसफर नहीं कराएंगे, आपके पास रही होती तो ठीक रहा, तो तब वही विवेचना बतिया ना, तो भाई जब आप तो विवेचना हमन के पास से हट गई तब हम लोग क्या करते हैं, ओकरे बाद कैसे गिरफ्तारी भइल उम्मन, वो ओकरे तो बाद कौन उम्मन काम भइल ही बतावा। हाँ सर, तो इसीलिए मैं भी जो है अब तो चला गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन मैं दर दर भटक कर इसको जो है इसकी पूरा पर्दाफाश उसका करने की कोशिश में लगा हूँ। इसकी बिल्कुल जांच लगा। बैठ गई है सर, और अब मैं जाऊंगा अभी जो है लखनऊ, वहाँ जो है मुख्यमंत्री साहब के पास मैं सिस्टम अपना लगाया हूँ, जाकर उनसे मिलूंगा, उनसे न्याय की गुहार लगाऊंगा, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें न्याय तो मिलकर ही रहेगा। ना ना ठीक है। हाँ सही है ना सर, और सर हाँ आप हाँ कैसे एकदम हैं? ठीक है भैया, एकदम बढ़िया कमाल। वही आए, आप देखे हैं 4-5 फोन आपके, खैर तो है ना? ना ना इसीलिए मिला रहा था हाँ यार भैया, इसीलिए मिला रहा था मैं। अच्छा अच्छा सर, तो फिर वही आया हाँ तो उसका नाम निकाल दिए उसमें साक्षी और आदर्श का, और सर अब तो उसका प्रकाश में नाम आ गया, ठीक है सर, वो तो हमें कोर्ट से वापस हो जाएगा, लेकिन तो हाँ ये हाँ कोर्ट नाम से आ किस जाए। बेस से निकाल दिए जिसके जो एकदम अब जड़ है। तो भाई वही हाँ? विवेचक ही न बताएंगे अब तो वही भैया। जैसे सर इस नाबालिग के लिए मऊ में जेल बनी है, जो अगर वो नाबालिग तो वहाँ जेल में भेजा जाए, सही है, क्यों नाम निकालते, जो नाबालिग रहे नाम निकाल दिया जाए, वो दोषी रहे, नहीं कोई भी किसी की हत्या नाबालिग से करवा दे वो बच जाए, नाम निकल जाए, नाबालिग चला जेल नहीं ठीक है जाती। ठीक है सर, ठीक है, हमसे जो भी मदद की जरूरत ही बताइए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, नमस्ते भैया। सर। हमारे साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना काल में कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। ऐसे में पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसकी शुरुआत
जनवरी 2017 में की गई थी, जो अब वरदान साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती के खाते में 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें वह गर्भावस्था में पर्याप्त पोषक आहार ले सके। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो जनवरी 2017 से अगस्त 2020 तक 89,977 के सापेक्ष 68,552 लोगों को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत आर्थिक सहयोग पाकर महिलाएं खुश हुई और उन्होंने सरकार की इस योजना को सराहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भवती हुई महिला को 5,000 रुपये सीधे बैंक के खाते में दिए जाते हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर स्कूलों में यातायात के नियमों का प्रशिक्षण, ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हीकरण, जनपद के विभिन्न स्थानों पर ऑटो, टेम्पो, टैक्सी की पार्किंग, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आदि के संबंध में समीक्षा की गई। ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हीकरण की समीक्षा में ARTO द्वारा बताया गया कि जनपद में 25 स्थानों पर ब्लैक स्पॉट्स दुर्घटना बाहुल क्षेत्र चिन्हित किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने ARTO को निर्देश दिए कि PWD विभाग से समन्वय स्थापित कर ब्लैक स्पॉट्स पर स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड आदि अन्य संबंधित कार्य कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ईओ नगरपालिका आजमगढ़ को निर्देशित किया कि जहां पर स्कूल संचालित है, उन स्कूलों के आसपास जो ठेले वाले दुकान लगाते हैं, उनको वहां से हटवाना सुनिश्चित करें। सड़कों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने PWD के एक्शन को निर्देश दिए कि शहर में जितने भी गड्ढेयुक्त सड़कें हैं, ऐसी समस्त सड़कों को 30 सितंबर 2020 तक गड्ढा मुक्त कराना सुनिश्चित करें। कह रहे हैं तो वही पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, पुलिसकर्मियों को भी फिट रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड पर सलामी के दौरान परेड में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारीगण का आउट ऑफ टर्न देखा गया तथा कमी पाए जाने पर उनको मिस कंडक्ट दिया गया। तदुपरांत डायल 112 की गाड़ियों के रखरखाव, सायरन, कॉल डायरी, मीटर तथा साफ सफाई देखा गया। कमी पाए जाने पर मिसकंडक्ट दिया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया तथा हिदायत भी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की गलती पुनः न दोहराई जाए। कुछ महिलाओं द्वारा कई लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई है और फिर उनसे सुलह सपाट कर पैसा ले लिया जाता है। ऐसा मामला सामने आया है। ऐसे महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SP ने कहा कि अब उन महिलाओं की जांच की जा रही है जो बेबुनियाद शिकायतें लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर निर्देशों को फंसाने का काम कर रही है। क्या कुछ कहा आजमगढ़ SP ने, आपको सुनवाते हैं। फर्जी तरीके से शिकायतें करती हैं, तो ऐसे मामलों पर रोक लगने के लिए आपकी तरफ से क्या रणनीति है? देखिए, जन सुनवाई के दौरान कुछ महिलाएं ऐसी भी आई हैं जो लगातार, जिनके बारे में पता चला कि ये इस कार्यालय में पहले भी आती रही हैं और कई लोगों के खिलाफ दुराचार का मुकदमा लिखा चुकी हैं, बाद में उनसे समझौता कर लेती हैं। ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया है और उनकी पिछली जो हिस्ट्री है वो निकाली जा रही है और यदि इस टाइप की बातें, इन सारी बातों में सच्चाई पाई जाती है कि उन्होंने पहले मुकदमा कायम करा, बाद में फैसला कर लिया और ऐसे कई मामले एक महिला द्वारा करे, तो निश्चित रूप से वो महिला किसी षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिखाती है और बाद में फैसला कर लेती है। ऐसी महिलाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें चिन्हित करके, ताकि वो किसी निर्दोष लोगों को ना फंसा सके। चाहे युवती ने युवक पर आरोप लगाया है कि वो मेरे घर में घुसकर मेरे साथ बलात्कार किया है, अब उसको मुझसे शादी करनी चाहिए। अगर वो शादी नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अपने परिजनों के साथ युवती आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि मेरे साथ मेरे पड़ोसी युवक ने मेरे घर में घुसकर मेरे साथ बलात्कार किया है। युवती ने कहा है कि आरोपी युवक से मेरी शादी कराई जाए, यदि शादी नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने कहा कि मैं थाना जहानागंज गई थी, वहाँ की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मजबूरन मुझे SP साहब से मिलना पड़ा है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, सुनवाते हैं आपको। वो आया था जबरदस्ती मेरे छत में, मैं सो रही थी, मेरे मुंह में कपड़े डालकर मेरे साथ बलात्कार किया है। फिर मैं कुछ करने के लिए बोल रही हूँ तो कह रहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। कौन है ये? मोहम्मद अनस नाम है। कहाँ रहता है ये? रहता है मोहल्ले में। मोहल्ले का ही है, मोहल्ले में ही रहता है। मनबड़ लोग हैं क्या? पड़ोसी है? क्या पड़ोसी आपका है? पड़ोसी है जी। तो ये कितने दिनों से आपके पीछे लगा था ये? मेरे पीछे से साल भर से लगा था, लेकिन मैंने उसको नहीं चाहा। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। थाने में नहीं सुनवाई गई थी आप? थाने में गई तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं किया। अब यहाँ पे आई हैं तो क्या लगता है, क्या चाहती हैं आप?
मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। पार्टी नेता अबू आसिम आजमी का विरोध कर पुतला फूंका गया। योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय के नेतृत्व में योगी युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विरोध प्रदर्शन कर सड़क पर निकले व पुतला ही फूंका। योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही रवैया पर नाराज होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। कंगना रनावत के जितना भी नुकसान हुआ है महाराष्ट्र सरकार तुरंत भरपाई करे। योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय कहा कि अबू आसिम आजमी कंगना रनावत पर जो अभद्र टिप्पणी की है उनकी योगी युवा वाहिनी निंदा करती है व माफ़ी मांगने की मांग करते हैं। अबू आसिम आजमी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि अबू आसिम आजमी आजमगढ़ से हैं और योगी युवा वाहिनी पदाधिकारी मांग करते हैं कि अबू आसिम आजमी का आजमगढ़ से बहिष्कार किया जाए। योगी युवा वाहिनी का मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय, जो कंगना रावत का बिल्डिंग गिराया गया है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंगना रावत के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज पुतला फूंका है। हम ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और अबू आसिम जो कंगना रावत के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए थे उसकी माफ़ी मांगे और उद्धव ठाकरे जो बदले की भावना के से कार्य कर रही है उसको ना करके अपना राज्य को सही व्यवस्थित से चलाए। अभी वहीं पर उसके पाकि दाऊद इब्राहिम का बिल्डिंग है, कई साल पुराने से नहीं गिरा रही है, जिस पर न्यायालय ने फटकार भी लगाई थी। उसने बोला कि इसका जो है कि हमारे पास अभी कोरोना काल में इसके स्टाफ नहीं है, हमारे पास इस वजह से नहीं गिरा जा रहा है। और 24 घंटे में कंगना रावत की बिल्डिंग गिराने के लिए कहाँ से उनके पास स्टाफ आ गए? क्या वजह इतना आप लोग समर्थन कंगना रावत का कर रहे हैं? कंगना रावत देश प्रेमी है और देशभक्ति है, इसका विरोध कर रहा है महाराष्ट्र सरकार। इसके विपक्ष में हम लोगों ने सबके पूरे प्रदेश से कंगना रावत के पक्ष में सभी लोग खड़े हैं, सभी संगठन। आजमगढ़ के रहने वाले अबू आसिम, उनका भी पुतला दहन किया है क्योंकि कंगना रावत के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। और पुतला ही नहीं, हम तो आजमगढ़ वासियों से यही मांग करते हैं कि सभी आजमगढ़ वासी एकत्रित होकर अबू आसिम का आजमगढ़ से बहिष्कार करें। के बाद मेहनगर थाना क्षेत्र में उसकी डेड बॉडी मिली थी। युवक की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें 11 लोग नामजद थे, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष अभियुक्तों का लोकेशन मुंबई में मिल रहा है। शख्स के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2004 में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी। परिजनों का कहना है कि हत्या उसी द्वारा कराया गया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। वर्षीय नवयुवक सागर राजभर जो कि 7 तारीख से अपने घर से गायब था और 10 तारीख में थाना देवगांव पर इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। इसकी डेड बॉडी थाना महनाजपुर में क्षेत्र में नदी में मिली और इसकी शिनाख्त कराई गई। इसके घर वालों द्वारा 11 अभियुक्तों के खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और शेष अभियुक्तों की, क्योंकि कुछ अभियुक्तों के बारे में ये पता चला है कि वो बम्बई पिछले 6 माह से हैं, लेकिन फिर भी साक्ष्य आधार पर, सत्यता के आधार पर बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, जो उन्होंने FIR में लिखा है कि 2004 में एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी जिसने मर्डर किया था। इनका कहना यह है कि उसी के लोगों ने ये इनके लड़के का मर्डर उसी रंजिश को लेकर किया। 2004 में मर्डर हुआ था और आजीवन कारावास हुई थी। शेष जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी वो बाद में मेंशन की जाएगी। अच्छा, घर के कुछ ही दूर पे चप्पल मिला था, पुंजबल, तो क्या पुलिस को इसी से सुराग मिला या कैसे पता चला? देखिए, जब गुमशुदगी लिखी गई थी तो पुलिस लगातार उसकी जाँच कर रही थी और उसी जाँच के दौरान पुलिस को इस नवयुवक की डेड बॉडी नहर में मिली थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त कराएगी और बाकी कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद द्वारा गुरु पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें आजमगढ़ के संघ चालक भगत सिंह मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता राजेंद्र सिंह संघ चालक ने किया। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सिराज आजमी के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरु पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सतीश कुमार गौड़, अखिलेश कुमार तिवारी, मोहम्मद आबिद, जिमी शेख, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य सिराज अब्बास, शेख सलाउद्दीन शाह, फैसल जमशेद शेख, खालिद कलीम आजमी, फिजल माया, नयाब आजमी, तनवीर आलम आदि लोग मौजूद थे। सुनवाते हैं इस बाबत क्या कुछ कहा सिराज आजमी, क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर ने। है आपका? मेरा नाम सैयद शिराज अब्बास रजवी, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ है आज कार्यक्रम निजामाबाद में?
आज निज़ामाबाद में क्या कि लगभग पूरे भारत में संघ का जो है गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से जो है निज़ामाबाद की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है गुरु दक्षिणा का। लगभग आपके साथ कितने लोग होंगे मुस्लिम जो असलाधारी बदमाशों ने अजमतगढ़ ब्लॉक पीएचसी पर तैनात शैलेश चतुर्वेदी को मारपीट कर घायल कर दिया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है इन बदमाशों पर, जिसमें पुलिस ने 8 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वीडियो वायरल होने पर दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अजमतगढ़ बाजार में पुलिस चौकी और होने के बावजूद भी इन बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद है, जबकि अराजक तत्व अपराधी लाठी डंडा हाथ में लिए और पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से नहीं लिया। तो वही विवाद शैलेश चतुर्वेदी के भतीजे और सोनागांव थाना जैनपुर के बच्चों में हुआ था, जो मामला लगभग 1 साल से फेसबुक पर चैटिंग को लेकर हो रहा था। लेकिन बुधवार की रात यह मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया और शैलेश चतुर्वेदी को लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बीच बचाव करने वाले 2 और अन्य भी घायल हो गए थे, जिसमें शुक्रवार को पुलिस ने 3 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। के बाद मेहनगर थाना क्षेत्र में उसकी डेड बॉडी मिली थी। युवक की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें 11 लोग नामजद थे, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष अभियुक्तों का लोकेशन मुंबई में मिल रहा है। शख्स के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2004 में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी। परिजनों का कहना है कि हत्या उसी द्वारा कराया गया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। बड़ी मिली है, क्या है पूरा? देखिए, एक 19 वर्षीय नवयुवक सागर राजभर जो कि 7 तारीख से अपने घर से गायब था और 10 तारीख में थाना देवगांव पर इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। इसकी डेड बॉडी थाना महनाजपुर में क्षेत्र में नदी में मिली और इसकी शिनाख्त कराई गई। इसके घर वालों द्वारा 11 अभियुक्तों के खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त
गिरफ्तार किए गए और शेष अभियुक्तों की, क्योंकि कुछ अभियुक्तों के बारे में ये पता चला है कि वो बम्बई पिछले 6 माह से हैं, लेकिन फिर भी साक्ष्य आधार पर, सत्यता के आधार पर बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, जो उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 2004 में एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी जिसने मर्डर किया था। इनका कहना यह है कि उसी के लोगों ने ये इनके लड़के का मर्डर उसी रंजिश को लेकर किया। 2004 में मर्डर हुआ था और आजीवन कारावास हुए थे। शेष जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी वो बाद में मेंशन की जाएगी। अच्छा, घर के कुछ ही दूर पे चप्पल मिला था, खूनी चप्पल, तो क्या पुलिस को इसी से सुराग मिला या कैसे पता? देखिए, जब गुमशुदगी लिखी गई थी तो पुलिस लगातार उसकी जाँच कर रही थी और उसी जाँच के दौरान पुलिस को इस नवयुवक की डेड बॉडी नहर में मिली थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त कराएगी और बाकी कार्रवाई की जाएगी। के तत्वाधान में पत्रकार व समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी में नगर प्रियंका प्रियदर्शनी, नायब तहसीलदार सैयद हिजीमुल्लक फरीदी, ईओ विनय कुमार मिश्रा, बीडीओ संतोष कुमार गुप्ता, एसआई शिवभंजन प्रसाद, आइडियल जर्नलिस्ट के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे, पूर्वांचल प्रभारी जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा आदि द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। पैरवी को लेकर मुख्य गवाह को बदमाशों ने 6 सितंबर को देर शाम गोली मार दी थी, जिसमें 2 नामजद और 2 अज्ञात पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार भी काफ़ी नाराज है एवं घायल का इलाज बनारस के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। परिवार का हाल जानने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति के आलोक प्रसाद पासवान, पंकज मोहन सोनकर, महिला जिला अध्यक्ष निर्मला भारती, संतोष कुमार, राज बलिराम, राणा खातून, अजीत राय, जिला महासचिव मुकेश राय, पीसीसी सदस्य कार्यकारिणी अनु यादव, सीमा भारती आदि के साथ एक प्रतिनिधिमंडल सांवरपुर गांव में पहुंचा और लौटन पुत्र राम बहोर, राम 65 को गोली मार दी थी। पुलिस में अब तक 2 नामजद और 2 अज्ञात को मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर अब तक गिरफ्तारी नहीं करने से बस्ती के लोग और ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं। प्रतिनिधिमंडल ने भी तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने और पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की मांग दिलवाने की मांग की है। क्या कुछ कहा आलोक पासवान ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, आजमगढ़ एक ऐसा जनपद है जहां आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी हो जा रही है जिसमें कि इंसानियत शर्मसार हो रही है। अभी कुछ दिन पहले प्रधान को गोली मारी गई और तो और वहां पे जब जनता विरोध कर रही थी तो पुलिस की गाड़ी से दब के एक नौजुवक साथी हमारे उसकी जान चली गई। तो आजमगढ़ में बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कोई ना कोई घटना ऐसी घट रही है। हमारे जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, दिल्ली में बैठे नेता हैं, उन सबको पता कि यहाँ क्या हो रहा है। दबंगों द्वारा भूमि कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसका विरोध करने पर दबंगों द्वारा लाठी डंडे और लात खोसों से महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया गया है और पीड़ित की जमीन पर कब्जे के रूप में 3 सेट की गुमती रख दिया गया है। घटना की सूचना जैसे ही कोतवाली महाराजगंज मिली, मौके पर प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह पूरे बल के साथ पहुंचकर कब्जे को हटाते हुए पीड़ित पक्ष को मेडिकल के लिए भेज दिया और दबंगों की तलाश तेज कर दी। प्राथमिक चिकित्सालय बिलरियागंज द्वारा प्राथमिक उपचार कर घायलों को मंडलीय अस्पताल आजमगढ़ भेज दिया गया। तो वही पीड़ित ब्राह्मण परिवार का कहना है कि दबंगों द्वारा आज सुबह से ही धमकियां दी जा रही है कि सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार में मातम का माहौल होगा। तो वही प्रभारी निरीक्षक थाना महाराजगंज से TV20 न्यूज संवाददाता राजनारायण मिश्रा को बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ NCR दर्ज कर लिया गया है, जिसमें पवन सिंह, आकाश सिंह, बकालू सिंह के ऊपर IPC की धारा 323, 352 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह भी बताया गया है कि मंडलीय अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और आवश्यक धाराओं को जोड़कर चार्जशीट लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की टीम उनके घर और ठिकानों पर तबीज दे रही है, परंतु आरोपी घर से फरार है। परमानंद मिश्र, सुनवाते हैं पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। महिलाओं को डंडा उंडा के और उसके बाद सर क्या नाम अपने थाने पे क्या नाम मेडिकल कराने के लिए बिलरियागंज भेज दिए। बिलरियागंज फ्री करके आजमगढ़ से करवा के आए हैं। तो कोतवाल महोदय से मिला गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो कि आज सुबह हमारे क्वार्टर के जो किराएदार हैं दुकान खोलने स्टार्ट किए, तभी वो जो क्या नाम आकाश सिंह आए और वो कहें कि क्या नाम है दुकान बंद करो नहीं गोली मार देंगे। इसकी सूचना आपने थाने पे कोतवाल महोदय को दी?